हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूं, बल्कि मानिए एक मॉडल पेपर लेकर आई हूं जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ये पेपर बच्चों बीएससी के स्टूडेंट के लिए है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनके पेपर आता है एल्गी, लाइकेन्स और ब्रायोफाइट्स। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी। तो बच्चों, जो इसमें आता है 5 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। उनमें से जो पहला क्वेश्चन होता है उसके 20 पार्ट होते हैं, यानी 20 छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और उसका आंसर तकरीबन आपको या तो 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में देना होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 होता है, उसमें आपको चॉइस आती है। तो मैं आज आपको उन सारे क्वेश्चंस को भी बताऊँगी, तो जल्दी से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच एल्गी इज अगर अगर ऑब्टेन्ड। तो बच्चों, अगर अगर जो हमें मिलती है वो रेड एल्गी से मिलती है, और 2 रेड एल्गी के नाम आपको याद रखने हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स फॉर्म्स डॉटर कॉलोनी। इसका सही आंसर है गोनिडियम। तीसरा है, इन विच एल्गा इज गोंग्रोसायरा स्टेज फाउंड। गोंग्रोसायरा स्टेज बच्चों हमें देखने को मिलती है वाउचेरिया में, जो कि एक साइफोनेशियस टाइप की एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स जनरली बिलोंग्स टू विच क्लास। यानी कि लाइकेन जो है, हमें पता है कि वो एल्गी और फंजाई से मिलकर बनते हैं। तो एल्गी की कौन सी क्लास है जो इस कंपोनेंट को बनाती है, लाइकेन बनाने में पार्टिसिपेट करती है। तो 2 क्लासेस के नाम आपको याद रखने हैं, एक है क्लोरोफाइसी और दूसरा है मिक्सोफाइसी। या तो क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे या मिक्सोफाइसी, जिसको कि हम साइनोफाइसी भी कहते हैं। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ डैश इन ज़ैंथोफाइसी। तो रिजर्व फूड मटेरियल बच्चों ज़ैंथोफाइसी में होता है ऑयल, और डैश इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में मिलता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, द स्पोर ऑफ वॉल्वॉक्स इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो वॉल्वॉक्स का जो ऊस्पोर होता है, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, उसके बाद वाली स्टेज कहलाती है ऊस्पोर। तो वो रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमेटोक्रोम। फिर बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, द सेल वॉल ऑफ कारा इज इम्प्रेग्नेटेड विद। जो कारा की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या मिलता है, उसमें आपको मिलता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 8, सिंस ज़ूस्पोर्स आर फाउंड इन। सिंस ज़ूस्पोर बच्चों मिलते हैं वाउचेरिया में। फिर डैश पेपर इज प्रिपेयर्ड विद द डाई ऑब्टेन फ्रॉम रोसेला टिंक्टोरिया। यहाँ पर इस जगह पर डैश था। तो इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जा सकता है, मैं बताती हूँ कैसे। अगर आगे डैश आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, रोसेला टिक्टोरिया से। दूसरी तरह से किस तरह से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, कि लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड विद द डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। तो अगर यहाँ डैश आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोसेला टिक्टोरिया। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कवर्ड विथ। बच्चों, ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन है वो कवर्ड होते हैं किससे, जैकेट से। फिर आती है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल ओनली। तो ये आपको रिक्सिया में देखने को मिलता है, जहां पर जो स्पोरोफाइट है उसको केवल किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्सूल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ डैश। तो इसमें आंसर आएगा पॉल्यूशन। फिर आती है, राइट द नेम ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है, इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है बच्चों वो कहलाता है कार्पोगोनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट का 14, नेम द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट इन सम कैप्सूल्स ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रायोफाइटा के कैप्सूल में एक सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू मिलता है, उसको क्या कहते हैं। तो सही आंसर है इसका कॉल्यूमेला। तो ये हमने पहले क्वेश्चन के 14 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, फर्स्ट का 15। इन मार्केशिया स्पेशलाइज्ड ब्रांच बियरिंग मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड। यानी कि मार्केशिया में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच पर मिलते हैं, उन ब्रांचेस का नाम बताना है। तो उन ब्रांचेस को कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए आर्किगोनिया, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन किस ब्रांच में मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आर्किगोनियोफोर। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 16 की, राइट द नेम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के मेंबर्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से मिलते हैं, तो 2 नाम याद रखने हैं, एक C फाइकोसाइनिन और एक C फाइको एरिथ्रिन।
फिर आती है क्वेश्चन नंबर 17, विच ब्रायोफाइट इज कॉल्ड हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट बच्चों हम लोग कहते हैं एंथोसीरोस को, है ना, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो किसके जैसा दिखता है, हॉर्न के जैसा दिखता है, सींग के जैसा दिखता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ट। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ लाइकेन इज। मेल सेक्स ऑर्गन लाइकेन में कहलाता है स्पर्मोगोनिया। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 19 की, नेम अ एल्गी इन विच हेट्रोट्राइकस थैलस इज प्रेजेंट। हेट्रोट्राइकस थैलस का मतलब होता है कि जब आप थैलस को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सके, यानी एक तो ब्रांच होती है प्रोस्टेट जो लेटी हुई होती है और एक होती है इरेक्ट। तो प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों मिलाकर के हम कैसा कह देते हैं, हेट्रोट्राइकस थैलस, और ये आपको देखने को मिलता है एक्टोकार्पस में। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नेम द एल्गा इन विच टेट्रास्पोरेंजिया आर फाउंड। तो ये बच्चों मिलती है आपको पॉलीसाइफोनिया में। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 20 पार्ट्स जो है वो कर लिए। अब आपको मैं बता दूं कि बेटा पेपर तो हम सब देते हैं, लेकिन इसको करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जैसे अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं, आपको उसमें से 12 या 13 आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आपको किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप करिए ये कि आप एक क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं उनको एक ही जगह पर करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपने उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट यहाँ कर दिए, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन याद आ गया तो आप सेकंड क्वेश्चन करने लग गए, फिर आपने फिर 5 पार्ट कर दिए फर्स्ट क्वेश्चन के। वो उससे क्या होता है कि थोड़ा एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बेस्ट ये रहता है कि आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसके आंसर्स लिख लीजिए, जितने लिखते हैं उसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए, बाद में जब आपको याद आ जाए तब आप उसको फिल कर दीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन के जितना भी पार्ट है उसको आप एक ही जगह पर करिए। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये सब डिटेल क्वेश्चन होंगे। ये 6 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। तो देखिए अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट ऑफ एल्गी। यानी इसमें आपको एल्गी की जितनी भी हैबिटेट है कि एल्गी कहाँ कहाँ पे मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी। मैं इस वाले लेक्चर को पिन कर दूंगी, इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका लिंक, वहां पर से आप देख लीजिएगा। वहां पे मैंने आपको सब तरह की एल्गी बताई थी कि जो मिल रही है प्लांट्स पे मिल रही है तो उसे हम एपीफाइट कह रहे हैं, अगर वो स्नो पे मिल रही है तो हम उसे क्रायोफाइट्स कह रहे हैं, अगर वो एनिमल्स पे मिल रही है तो उसे हम एपिजोइक कह रहे हैं, या वो एज अ पैरासाइट मिल रहे हैं तो पैरासिटिक एल्गी कह रहे हैं। तो जितने भी टाइप्स हैं उन सभी को आपको लिखना होगा, प्लस आपको उसके एग्जाम्पल्स भी मेंशन करने होंगे। ठीक, इसकी चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन डिटेल। यानी कि आपको एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है कि एल्गी एज अ फूड, एज अ फूडर, या इसका कोई और अगर कहीं यूज़ आता है तो वो सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये भी एक पूरा फुल मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें अच्छे खासे आपको 3 to 4 पेजेस लिखने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स, मेक सूटेबल डायग्राम ऑल्सो। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वाउचेरिया विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। यानी इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। एक में आपसे वॉल्वॉक्स का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है, जिसमें कि आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉल्वॉक्स में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा था गोनिडियम से हो रहा था, जो बाकी सारी सेल से साइज में बड़ी हो रही थी, फिर उसमें 3 वर्टिकल डिवीजन हो रहे थे, फिर प्लेकिया स्टेज आ रही थी, 16 सेल स्टेज आ रही थी, फियालोपोर, ये सारी चीजें प्लस डायग्राम आपको मेंशन करने होंगे इस वाले क्वेश्चन में, अगर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स को अटेम्प्ट करते हैं। और अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वाउचेरिया है तो उसमें आपको किस तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा था, कैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहा था, वो सारी चीज़ प्लस उसके डायग्राम्स को आपको मेंशन करना होगा। मैं इन सभी के आंसर्स जो हैं या जो लेक्चर्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, या फिर ड्रॉ डायग्राम ऑफ वीएस ऑफ मार्केंशिया एंथ्रीडियोफोर और एलएस ऑफ एंथोसीरोस स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का है। यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 3 मार्क्स का एक और 3 मार्क्स का एक। तो इसमें लगभग ऐसा होता है कई बार कि एक क्वेश्चन तो पूरा डिटेल में इस तरीके से आता है जिसमें आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना होगा, और एक जो होता है पूरा डायग्रामेटिक ही होता है। तो जो ब्रायोफाइट्स के जितने भी डायग्राम है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एंथोसीरोस का स्पोरोफाइट हुआ, रिक्सिया मार्केंशिया का थैलस का
एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं और मार्केशिया के आर्किगोनियो 4 को भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैं अभी जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तब मैं इसके डायग्राम्स को भी साथ में अपलोड कर दूँगी ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो इनमें से आप कोई सा भी जो भी अगर आपका डायग्रामेटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको प्रेफ़र करिए, तो आप उसको कर सकते हैं और अगर आप क्लासिफ़िकेशन बहुत अच्छे से आपको लर्न है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन, यानी लाइकेन की आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बतानी है कि आपको इससे डाई मिलती है या एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर इसको यूज़ में लिया जाता है। जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंस है उसको लिखिए या फिर विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस ऑफ स्फैग्नम, यानी स्फैग्नम की जिसको हम बॉग मास या पीट मॉस कहते हैं, उसकी आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी ये दोनों चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइए। मैं गारंटी देती हूँ कि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावना है और आप लोग अगर इनको करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। और आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, किस पेपर पे क्वेश्चन चाहिए, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएँगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।